पांडे एलिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। तो हमारे बल्कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों लगातार यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं। आज का वीडियो हमारा क्या होगा, टैली की वही पुरानी एंट्री जो आपने की थी, वो एंट्री क्या थी आपकी। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको एक एंट्री कंप्लीट करना बताया था। वो एंट्री आज मैं आपको लैब करके दिखाऊंगा, सिस्टम पे वर्क करके दिखाऊंगा, सेल्स इनवॉइस जनरेट करना बताऊंगा। तो जी हाँ, लगातार वीडियो में बने रहे। तो एंट्री क्या थी दोस्तों, एंट्री नंबर जो 4 हमारी थी, वो चौथी एंट्री टैली की सेकंड चैप्टर की चौथी एंट्री। वो एंट्री क्या थी, हमें उसको लिख लेने हैं। क्या था, मिस्टर आलोक ने, आपने देखे होंगे, अगर इसके पहले के वीडियो आप देखे होंगे तो आप जान रहे होंगे उस एंट्री का नाम क्या था। वो एंट्री थी क्या, मिस्टर आलोक ने दिलीप मोबाइल सेंटर से, मिस्टर आलोक ने दिलीप मोबाइल सेंटर से उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदा। आलोक ने दिलीप मोबाइल सेंटर से उधार माल खरीदा। अब इसकी एंट्री हमने व्हाइट बोर्ड पर आपको कंप्लीट करके बताया था कि ये एंट्री कैसे कंप्लीट की जाएगी, लेकिन यही एंट्री आज मैं आपको लैब करके दिखाऊंगा, सिस्टम पे करके दिखाऊंगा कि सिस्टम पे ये एंट्री कंप्लीट कैसे करेंगे और उसका इनवॉइस हम प्रिंट कैसे करेंगे। मतलब इनवॉइस भी प्रिंट करना आज के वीडियो में ही आपको जानना है। तो उन्होंने, एलिस ने दिलीप मोबाइल सेंटर से क्या खरीदा, सबसे पहले आपको आइटम देने, उन्होंने खरीदा क्या। तो उन्होंने खरीदा गैलेक्सी J7, गैलेक्सी J7, सैमसंग गैलेक्सी J7 फोन उन्होंने खरीदा। अब इसका क्वांटिटी मतलब नग या मात्रा जिसे कहा जाता है, उन्होंने कितनी मात्रा में खरीदा, एक पीस खरीदा, जिसकी कीमत, रेट क्या है, 8,000 रुपए। अब इसका मेजरमेंट क्या है, यूनिट, जो सामान उन्होंने एक खरीदा, एक क्या खरीदा, क्योंकि हर सामान के एक अलग अलग मेजरमेंट होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इकाई का परिमाप कुछ होता है। जैसे कुछ चीजों को केजी किलोग्राम में मापा जाता है, कुछ चीजों को mg मिलीग्राम में मापा जाता है, कुछ चीजों को LTR लीटर में मापा जाता है, कुछ चीजों को जो है पीसेस पीसी में मापा जाता है। तो ऐसे तमाम मेजरमेंट होते हैं सबका, एक मीटर का MTR होता है, किलोग्राम का केजी होता है, लीटर का LTR होता है, इस तरह से मेजरमेंट। अब उन्होंने पीस खरीदा, बॉक्सेस का बॉक्स होता है, उन्होंने एक पीस स्मार्टफोन खरीदा गैलेक्सी J7 सैमसंग कंपनी का, जिस पर बैट लगाया गया 6% की दर से उन्होंने एक सैमसंग गैलेक्सी J7 फोन खरीदा, जिसकी कीमत 8,000 रुपए और उसकी इकाई क्या थी, 1। तो ये एंट्री, इसी के साथ हम आज ये एंट्री कंप्लीट करना जानेंगे लैब पर। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लगातार चैनल पर बने रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंट्री आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखा दी गई कि एंट्री क्या आपकी थी। मिस्टर आलोक ने दिलीप मोबाइल सेंटर से उधार माल खरीदा। उन्होंने क्या खरीदा, सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन खरीदा J7, और उसका क्वांटिटी, इकाई क्या थी, 1 थी, मेज़रमेंट PC था, और रेट 8,000 रुपये, बैट उस पर 6% लगाएंगे। ये एंट्री कंप्लीट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें उस एंट्री में ध्यान देकर एक एक लेज़र कंप्लीट करने हैं। तो लेज़र बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, आपको इसके पहले के कई सारे वीडियोस दिखाए गए होंगे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे आपको लेज़र एंड ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने बता दिए गए हैं। इसी के साथ आज मैं फिर से आपको एक बार लेज़र एंड वाउचर ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना बताऊंगा। ये एंट्री दोस्तों थोड़ा आपके लिए कठिन होगा, लेकिन मुझे आशा है अगर आप चैनल पर लगातार बने हैं और वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उन्होंने किससे खरीदा, दिलीप मोबाइल सेंटर से सामान खरीदा उधार। तो हम गेटवे ऑफ टैली से आएंगे। ये हमारे सामने फीचर दिख रहा है अकाउंट इन्फो मास्टर में आएंगे अकाउंट इन्फो, और देन यहाँ से हमें लेज़र सिलेक्ट करने हैं। लेज़र से हमें क्रिएशन ऑप्शन पे क्लिक करने हैं। सिंगल लेज़र, अगर हम एक साथ कई लेज़र बनाना चाहें तो मल्टीपल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक बार में एक करके बनाना चाहें तो हम सिंगल लेज़र क्रिएट को एंटर करेंगे। इसमें हमें लेज़र नेम डालने हैं, नेम ऑफ लेज़र, किसके नाम से लेज़र बनाने हैं, तो नाम आपको डालना है दिलीप मोबाइल सेंटर, दिलीप मोबाइल शॉप या दिलीप मोबाइल सेंटर।
देन इंटर प्रेस करने हैं दोस्तों। अब इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, तो हमने आपको ये भी बताया था कि जब हमारी कंपनी किसी अन्य कंपनी या संस्था से उधार सामान लेती है, उधार सेवा लेती है, उधार सर्विस लेती है, तो उसे सन्ड्री क्रेडिटर में रखती है। सन्ड्री क्रेडिटर में अब आपको एस प्रेस करने हैं कीबोर्ड से, एस प्रेस करने हैं, जहाँ पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर एंड सन्ड्री डेबिटर एस फॉर जो भी आपके कंटेंट होंगे वो आपको दिख जाएंगे लिस्ट में, अंडर ग्रुप लिस्ट में। सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट करने देन आपको इसको एक्सेप्ट कर देने हैं। मेंटेन बैलेंस बिल वाई वो सब यस रहने देने हैं, जो फीचर जैसे है उसको हम आवश्यकता अनुसार एक एक करके कभी यस नो जब हमें ज़रूरत लगेगी तो हम कर सकते हैं, नहीं तो इंटर दबा के आप एक्सेप्ट कर सकते हैं ईजिली। ये एक लेज़र आपने कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ दूसरा लेज़र हमें बनाना है दोस्तों। क्या दूसरा लेज़र हमारा है कि उन्होंने जो माल खरीदा दिलीप मोबाइल सेंटर से, उस पर बैट कितना लगाया गया, 6%। अर्थात अब उनका जो बैट लगा है वो किस पर लगा है, माल परचेज पर लगा है। उन्होंने सामान खरीदा, परचेजिंग पर लगा है। तो परचेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आज का सिस्टम क्या है दोस्तों, इसका जो मेथड होगा हम कैसे लिखेंगे, GST परचेज। अगर माल बेचा जा रहा होता तो सेल्स होता, तो GST सेल्स किया जाता, लेकिन यहाँ माल खरीदा जा रहा है तो परचेज होगा। GST परचेज बैट एट द रेट 6%। उन्होंने 6% की दर से वैल्यू एडेड टैक्स के साथ माल खरीदा। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, तो दोस्तों जब कभी नाम में परचेज आए, ये ट्रिक मैंने आपको कई बार बताया है कि जब नाम में परचेज आए तो आपको अंडर में हमेशा परचेज अकाउंट ही सिलेक्ट करने हैं। अगर यही GST सेल्स होता, बैट रेट चाहे जितना होता, तो उसका अंडर आप सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करते, लेकिन यहाँ परचेज की बात की जा रही, तो आप परचेज अकाउंट P प्रेस करेंगे, परचेज अकाउंट आपको दिख जाएगा। सिलेक्ट कर लेने हैं, देन इंटर करते आपको जाने एक्सेप्टिंग के लिए, एक्सेप्ट हो गया। अब ये 2 लेज़र आपने कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ अगर आपको आपकी कंपनी में GST के लेज़र नहीं बने हैं, GST के जो 3 टाइप ऑफ GST हैं, SGST, CGST, IGST, तीनों GST के लेज़र अगर नहीं बने हैं तो आप तीनों GST के लेज़र भी एक साथ बना सकते हैं। दोस्तों क्यों हम बनाएंगे, क्योंकि अगर हमें कभी भी कोई GST यूज़ करनी हो, कभी S और C दोनों लगाने, कभी केवल I लगाने हैं, तो इसके लिए हमें GST का लेज़र कंप्लीट करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में लेज़र पूछेगा तो हमें बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, आज ही GST का लेज़र भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो GST का लेज़र जैसे अगर हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं GST, SGST का लेज़र या CGST का लेज़र हम बनाना चाहें, या IGST का, तो यहाँ पे हम डालेंगे IGST का लेज़र बनाने चल रहे हैं तो IGST डालेंगे। अब अंडर में जब कभी GST का मतलब क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, टैक्स का लेज़र अर्थात मतलब SGST, CGST, IGST की बात अगर की जाए तो तीनों क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के भाग हैं। तो तीनों गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अगर भाग हैं तो देखा जाए ये क्या है, क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है मतलब टैक्स है, तो टैक्स का लेज़र जब कभी भी बनाएंगे, चाहे वो इनपुट टैक्स हो, चाहे वो आउटपुट बैड टैक्स हो, कुछ भी टैक्स हो, SGST, CGST, IGST, तो हमेशा इसका अंडर ग्रुप जो होगा वो हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्स के कैटेगरी में इसको हम रखेंगे। इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ आपको टाइप ऑफ ड्यूटी जो दिख रहा है, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स अदर ऑप्शन आ रहा है, मतलब GST ऑप्शन नहीं आ रहा। ये किस प्रकार के GST का एक हिस्सा है, टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको GST करने, तो GST का फीचर नहीं आ रहा है। इसके पहले ही दोस्तों हम चाहते तो उसको फीचर को अलाउ कर लेते, लेकिन अगर नहीं किए थे तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, कॉन्फ़िगरेशन फीचर 2 सिंबल दिख रहे होंगे आपको, एक F11 कह रहा है, एक F12 कह रहा है। तो यहाँ से F11 वाले फीचर को आप कीबोर्ड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीबोर्ड से आप F11 की प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो फीचर आएगा। F11 जैसे ही आप दबा रहे हैं तो आपको यहाँ से F11 से F3 पे आ जाना है, F3 स्टेटरी पे आ जाने हैं। अब F11 से F3 जब आपने दबाया तो आपके सामने ये जो है जो इंटरफेस आया है, इसमें आपको लिखा गया इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, इसको आपको यस कर देने, वाई दबा के प्रेस करके आप इंटर प्रेस करोगे। सेट अल्टर GST डिटेल, मतलब हमें क्या करना है, इसको भी यस कर देने। इसी के साथ स्टेट जो है रजिस्टर्ड टाइप, आप रेगुलर डीलर हैं या कंपोजिशन है तो रेगुलर में है, अगर रेगुलर कर देंगे इंटर प्रेस करते जाएंगे। अगर GST नंबर वगैरह है तो आप यहाँ GST नंबर भी टाइप करेंगे, नहीं तो आप इंटर करते जाइए। अब यहाँ जो दिया गया है ये इंक्लूडिंग लिमिट, जो इंक्लूडिंग दिया गया है, यहाँ पे आप इनवाइस वैल्यू करना चाहें, नहीं तो आप टैक्सेबल गुड्स वैल्यू कर दीजिए। गुड्स वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको टैक्सेबल लगाने हैं, तो टैक्सेबल गुड्स वैल्यू करके आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं।
इसी के साथ आपको ये फीचर भी एक्सेप्ट करने हैं, ये वाला विंडो जो आपको दिख रहा है इसको भी एक्सेप्ट करके आने। तो जैसे ही IGST लिख के आप ड्यूटीज़ एंड टैक्स करोगे, अदर वाले फीचर जो अब तक केवल अदर आ रहा था, अभी आपको क्या दिख गया, GST करके अब आपका जो ये टैक्स टाइप है IGST डाला है आपने, तो IGST मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया। इंटीग्रेटेड टैक्स पे आप क्या करोगे, इंटर करते जाओगे, एक्सेप्ट कर दोगे। ये एक लेज़र और भी आपने कंप्लीट कर लिया। अगला लेज़र हमारा होगा क्या, CGST। इसी के साथ दोस्तों हम इसी तरह से बनाते चलेंगे। IGST ड्यूटीज़ एंड टैक्स, इसका टाइप ऑफ ड्यूटी करेंगे GST। अब ये CGST है तो सेंट्रल GST, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। इसका कमांड भी क्या होता है, कंट्रोल A के साथ आप दबा के एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। SGST बनाने हैं तो SGST का भी लेज़र इसी के तरह हम बनाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से ये GST फीचर हमने सेलेक्ट किया, SGST मतलब स्टेट टैक्स होता है। इसी के साथ इसको भी एक्सेप्ट कर दिया। तो फाइनली मैंने सभी लेज़र अपने एंट्री के लिए कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें देखने हैं, हमारा कुछ इन्वेंट्री फीचर चलने वाला है। जो सामान उन्होंने खरीदा उसका मेजरमेंट क्या था, उसका अंडर ऑफ ग्रुप क्या था, मतलब जो सामान खरीदा गया उसकी कैटेगरी क्या थी, किस कंपनी का था, उसका ब्रांड क्या था और सामान का मेजरमेंट क्या था। तो इन्वेंट्री इन्फो से हमें आने हैं। इन्वेंट्री इन्फो पे हम जब अगर देखा जाए तो यहाँ स्टॉक आइटम हमें फीचर मिलेगा। स्टॉक आइटम अपने, अब जो सामान खरीदा जा रहा है उसे स्टॉक में रखा जाएगा। स्टॉक आइटम जब क्रिएट करने के लिए हम आते हैं तो हमें यहाँ आइटम और अंडर और यूनिट 3 फीचर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हमने आइटम डाल दिया गैलेक्सी J7 तो उसके लिए हमें अंडर चुनना होगा। अंडर में हम प्राइमरी बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर अंडर में हमें सैमसंग डालना है तो सैमसंग हमें मिलेगा कहाँ से दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पे गैलेक्सी, एक बार मैं करके देख लेता हूँ, गैलेक्सी J7 हमने कर दिया। इंटर प्रेस करके जब हम आते हैं अंडर ग्रुप में तो यहाँ सैमसंग, देखिए स्पेलिंग एरर आपके सामने आ रही है क्योंकि सैमसंग का ग्रुप आपने बनाना है। किसी भी आइटम का अंडर जो होता है वो आइटम मतलब जो आइटम का अंडर होता है वही ग्रुप का नाम होता है। ग्रुप का नाम मतलब आइटम का अंडर होगा। किसी भी लेज़र का जो अंडर होता है वही ग्रुप का नाम होता है। तो यहाँ आपने ग्रुप बनाया ही नहीं। अब मान लीजिए अंडर में आपने प्राइमरी भी सिलेक्ट कर दिया तो आपको यूनिट भी बताना पड़ेगा। यूनिट में नॉट अप्लीकेबल आपको दिख रहा है, आपको PC दिखाने, PC स्पेलिंग एरर आ रहा है, PC का भी लेज़र नहीं बना है। तो यहाँ से ही आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा और भी आसान करना बताऊंगा टेलीमेंट्री। लेकिन पहले मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। स्कैप बटन से दोस्तों आप बाहर आएंगे तो आइटम से पहले आपको क्या कर लेना है, इन्वेंट्री इन्फो से आएंगे, आपको मिलेगा यूनिट ऑफ मेज़र। यूनिट ऑफ मेज़र, इकाई का परिमाप। तो इसको आपको क्रिएट करने हैं। क्रिएट के लिए सिंबल कह रहा है, जो मेजरमेंट बनाना है उसका सिंबल क्या है, PC। अब PC का फॉर्मल नेम क्या होता है, पीसेस होता है, पीसेस डालेंगे, देन इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसी के साथ ये आपने मेजरमेंट भी एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको क्या करने हैं, इन्वेंट्री इन्फो से आने हैं स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्यों बना रहे हैं दोस्तों, तो जो सैमसंग कैटेगरी में हमें रखना था वो तो जो सैमसंग कैटेगरी में रखना था, इसी के साथ सैमसंग कैटेगरी हम क्रिएट करेंगे। सैमसंग लिखेंगे और इसका अंडर जो होता है, ग्रुप का अंडर जो होता है वो हमेशा प्राइमरी होता है। इसको आप एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब आप आएंगे इन्वेंट्री इन्फो से स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में आएंगे और इसको क्रिएट करेंगे। अब यहाँ डालेंगे आप गैलेक्सी J7, गैलेक्सी J7, देन इंटर करने हैं। ये आपको ईजिली यहाँ पे सैमसंग मिल गया, सैमसंग मिल गया। यहाँ आपको यूनिट मेजरमेंट भी मिल गया PC। इसी के साथ इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोस्तों अब हमें क्या करने हैं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने। स्कैप बटन से हम गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे और यहाँ हमें ट्रांजैक्शन के लिए मिलेगा अकाउंटिंग बाउचर या इन्वेंट्री बाउचर। दोनों बाउचर में भी हम जाके अपना बाउचर टाइप सेलेक्ट करके अपनी एंट्री ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अकाउंटिंग बाउचर इंटर करेंगे और हमें बाउचर टाइप कौन सा यूज़ करना है, माल खरीदा जा रहा है तो परचेज बाउचर चुना जाएगा, जिसका कमांड F9 है। F9 आप प्रेस करेंगे, यहाँ से क्लिक भी कर देंगे तो भी आपको बाउचर परचेज मिल जाएगा। अब परचेज बाउचर में आपको आने हैं, यहाँ पे पार्टी नेम देना, किस पार्टी से माल खरीदा गया, तो दिलीप मोबाइल सेंटर से खरीदा गया, नेम आपने दे दिया। इसको आप इंटर करते चले जाएंगे और यहाँ GST परचेज, जो उन्होंने परचेज लेजर था उनका परचेज बैट जो था 6% वो आप डाल देंगे। लेजर आपने बनाया था। सामान उन्होंने क्या खरीदा, गैलेक्सी J7, आइटम का नाम आप डालेंगे गैलेक्सी J7। अब इसका क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी उन्होंने 1 डाला था, क्वांटिटी 1 डाल देंगे। उस एंट्री में 1 क्वांटिटी बताया गया था, पीस आ गया, रेट कितना था 8,000 रुपये। इंटर करेंगे, पर पीस अपने आप आ गया क्योंकि हर पीस की कीमत क्या थी 8,000 रुपये। अमाउंट भी अपने आप आ गया, मल्टीप्लाई वो करा दिया।
अब अगर आइटम लिस्ट कंप्लीट हो गया, मतलब और भी सामान है, तो आप नेम ऑफ आइटम डालते जाएंगे। अगर सामान की लिस्ट खत्म होगी तो आपको इसी के साथ लगाना एंड ऑफ लिस्ट। कीबोर्ड से ई प्रेस करेंगे या एक बार इंटर कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट अपने आप ले लेगा, नहीं तो ई प्रेस करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट आपको दिखाई देगा। एंड ऑफ लिस्ट लगाने के बाद ही आप दोस्तों टैक्स लगा सकते हैं। अगर हम एस और सी जीएसटी दोनों लगाना चाहें तो 3% दोनों लगेंगे। अगर हम डायरेक्ट आई जीएसटी लगाना चाहें तो आई जीएसटी 6% लग जाएगा। तो आई प्रेस करेंगे और आई जीएसटी हमारे सामने दिखेगा। अब आई जीएसटी का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं था क्योंकि फीचर बंद है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं दिया। अगर आपको टैली में कैलकुलेशन ओपन करने हैं, कैलकुलेटर ओपन करने हैं, जिससे आप आसानी से अपने कैलकुलेशन मेथड कंप्लीट कर ले जाओ, तो उसके साथ आपको प्रेस करने होंगे कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एन बटन दबाने हैं कमांड। तो आपको कैलकुलेटर फीचर ये नीचे दिखेगा जहाँ पे आपको टाइप करने हैं जो आपका टोटल अमाउंट है वो कितना है 8000। डिवाइड बाई 100 कर देंगे, देन मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से गुणा करके 100 से भाग कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। 480 कुछ आ रहा है, 480 480। तो यहाँ से क्या कर देना है, इसको कंट्रोल यम दबाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन बंद हो जाएगा। यहाँ पे हम डाल देंगे 480, देन इंटर प्रेस करेंगे और इंटर करने के बाद आपको ग्रास टोटल नीचे दिख जा रहा होगा 8480। ये एक्सेप्ट करने के लिए आप इंटर बटन दबाते जाएंगे, आपको एक्सेप्ट फीचर आएगा, यहाँ पे यस कर देंगे, आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई दोस्तों। तो स्कैप बटन से हम बाहर आ जाएंगे और हमें एंट्री अपनी देखनी है, जो हमने ट्रांजैक्शन कंप्लीट की वो हमें देखनी है। तो इसी में आपको डिस्प्ले फीचर दिख रहा होगा। डिस्प्ले के लिए आप कमांड क्या हाईलाइट है डी दबा सकते हैं, नहीं तो डिस्प्ले पे एंटर करेंगे। अब आपको डे बुक में आने, जो डेली आप ट्रांजैक्शन करते हो उस डेली की लिस्ट को देखना है। डे बुक जिसका कमांड भी क्या दिख रहा है हाईलाइट, आपको डी इंटर करेंगे तो ये आपकी दिलीप मोबाइल सेंटर वाली एंट्री जो थी वो बाउचर टाइप परचेज यूज किया गया था, बाउचर नंबर 1, क्योंकि परचेज बाउचर की ये पहली एंट्री थी। डेबिट आउटवर्ड, इनवर्ड जो है कुछ नहीं था, क्रेडिट आउट अमाउंट जो आउटवर्ड था हमारा 8480 रुपये का जो हमने माल उधार खरीदा, उस एंट्री को हम इंटर करेंगे। ये ट्रांजैक्शन एंट्री हमारे सामने इनवाइस दिख गई है। अब इसी का दोस्तों इसी वीडियो में हम जानेंगे इनवाइस को प्रिंट करना। आज की वीडियो में ही जानने आपको टैली में आप प्रिंट कैसे करोगे, इनवाइस रसीद कैसे निकाल के अपने कस्टमर को दोगे या अपने खुद के लिए। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, लगातार वीडियो को देखते रहें। आपको स्क्रीन पर कहीं ना कहीं प्रिंट का फीचर दिख रहा होगा। अब ये प्रिंट का फीचर आपको जो दिख रहा है यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन पी पे दिया गया, तो आपको बताया गया जब सिंगल अंडरलाइन आए तो आपको अल्ट के साथ काम करने, जब डबल अंडरलाइन आए तो आपको कंट्रोल के साथ काम करने, और जब कोई अंडरलाइन ना हो तो मतलब वो डायरेक्ट कमांड काम करेगा। तो अल्ट के साथ पी बटन आप दबाएंगे, नहीं तो यहाँ से क्लिक भी कर देंगे तो आपके सामने कह रहा है प्रेस एनी की, आप कोई भी बटन कीबोर्ड से दबाओगे प्रिंट के लिए। अगर आप सहमत हैं तो आप एग्री हैं तो एस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इंटरफेस आएगा सेव का। अगर प्रिंटर लगा होगा तो प्रिंट का, नहीं तो सेव का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप फाइल नेम कुछ भी दे देंगे, आलोक फाइल नेम आपने दे दिया आलोक। इसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी ये इनवाइस जो है वो प्रिंट होके सेव हो गई। स्क्रीन पर आप जाके यहाँ से मिनिमाइज करके स्क्रीन पर आप सेव हो चुकी है। मिनिमाइज करके प्रोग्राम को आप यहाँ से देख सकते हैं, आलोक नाम का ये फाइल। आप इंटर प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, आपके सामने एक इनवाइस जनरेट होकर दिख जाएगी, जहाँ पे पार्टी नेम आपको दिख रहा है, आपका सारा डेटा, आपका सारा फीचर जो है जो आपने इनवाइस में डालने थे वो सारा आपका ग्रास टोटल वगैरह होके सब नीचे आप दिख रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से टैली में हमने इनवाइस जनरेट करना भी जान लिया आज की वीडियो में। तो